कितनी ज़्यादा धुंध है ट्रैक पे यार। ऊपर कर सकते हैं, देखो कितना बड़ा है। अरे बोलो तो प्रेम से बोलो। घोड़े के पैर में लगी हुई है कि बेचारा गिर गया। इतना कुछ मत उनको देखो। जय माता दी सभी को। इस वाले व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा में। संपूर्ण जानकारी इसमें रहने वाली है। RFID कार्ड आप कैसे बनवा सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होटल कहाँ मिलेगा और यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो, तो पूरी पैदल यात्रा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सभी को जय माता दी। तो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने में, तो कैसा मौसम रहने वाला है, कितनी भीड़ रहने वाली है, तो सब कुछ इसमें रहने वाला है। तो एंड तक ये व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ कटरा की मेन चौक पे, जिसको फव्वारा चौक भी कहते हैं। यहीं से आपको सबसे पहले आपका RFID कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा, जो यात्रा में पूरे टाइम आपको साथ रखना पड़ेगा। सामने आपको राइट साइड में टूरिस्ट का रिसेप्शन सेंटर दिख रहा होगा, वो सामने, वहीं से आपका RFID कार्ड बनेगा। उसके लिए आपको अपना ID कार्ड लेके आना बहुत ज़रूरी है, वही दिखा के आपका RFID कार्ड बनेगा। यात्रा में पूरे टाइम आपको साथ रखना है और वापसी आते हुए आपको इसको जमा करा देना है। इंडिया में किसी भी कोने से आप आ रहे हो तो आपको वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए RFID कार्ड बनवाने के लिए फव्वारा चौक पे आना पड़ेगा कटरा के। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ, तो दिल्ली से ट्रेन लेके आप तो जम्मू आ सकते हो। जम्मू से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी कटरा की, या दिल्ली से बस या ट्रेन लेके डायरेक्ट कटरा भी आ सकते हो। आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कटरा आने के। कटरा भी डायरेक्ट ट्रेन भी आती है और डायरेक्ट बस भी आती है। बाकी किसी भी कोने से आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप जम्मू आइए, जम्मू से आप बस लेके या ट्रेन लेके आ सकते हो कटरा। और फव्वारा चौक पे सबसे पहले आपको आके यहाँ पे अपना RFID कार्ड बनवाना है। तो कटरा मेन मार्केट में मैंने अपना होटल लिया था, जो कि मेरे को यहाँ पे रामकृष्ण के नाम से 700 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा था। तो 3 दिन के लिए रुका हूँ मैं यहाँ पे और मेरे को 2100 रुपये पड़े यहाँ पे। तो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं रूम, और आपकी कैपेसिटी जितनी भी होगी उस हिसाब से आप रूम ले सकते हो। यहाँ पे 500 से लेके 5000 तक के रूम मिलते हैं। देखो, जैसे ही आप जम्मू एंटर करते हो ना, आपकी जो भी सिम होगी, किसी भी इंडिया में किसी भी जगह से आओगे, आपकी सिम वो काम नहीं करेगी। तो जम्मू आके आपको सिम नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक है एयरटेल का और एक है जियो का। कोई भी सिम आप ले सकते हो। 250 से 350 की आपको मिलेंगे, उसमें अलग अलग प्लान अवेलेबल होते हैं। तो अपना ID कार्ड देके यहाँ पे आपको सिम लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नेटवर्क में यहाँ पे वर्क करना है। नहीं तो आपको कोई नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आते ही आपको जियो या एयरटेल की सिम लेनी पड़ेगी। तो ये फव्वारा चौक यहाँ का मेन चौक है। यहाँ तक अगर आपको आना है कटरा रेलवे स्टेशन से, तो आपको आराम से 2 किलोमीटर पड़ेगा। आप आराम से ऑटो लेके आ सकते हो। जम्मू से आपको आना तो जम्मू का बस स्टैंड कटरा का यहीं पास में ही है। तो आप यहाँ से जम्मू से बस में आ सकते हो और वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो चाहो तो। बाकी रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, आप आराम से पहुँच सकते हो ऑटो लेके। 20-50 रुपये लेगा वो आपसे। तो ये आप देख सकते हो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है कटरा का। उसके साथ में से जो रेलिंग जा रही है, यहीं से आपको एंट्री करनी है और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको RFID कार्ड मिलेगा। अंदर जाके आपको ID कार्ड दिखाना है, अपना आधार कार्ड वगैरह, और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। तो फव्वारा चौक के जस्ट सामने आपको क्लॉक रूम दिख जाएगा। कुछ ऐसा क्लॉक रूम है जहाँ पे 24 घंटे के आपको 30 रुपये एक आपके बैग के देने पड़ेंगे और आप जमा करा सकते हो, चाहे कितने भी दिन के लिए जमा कराओ, बट पर डे का आपको 30 रुपये पड़ने वाला है। यहाँ पे क्लॉक रूम की सेवा भी अवेलेबल है। जो ये RFID का काउंटर है सुबह 5 बजे ओपन होता है, और जो क्लोजिंग टाइम इसका रहता है वो रहता है रात के 10 बजे तक। बाकी अंदर आपको कैमरा, लैपटॉप, iPad लेके जाना अलाउड नहीं है। अब हम अंदर चलते हैं और अपना RFID कार्ड बनवाते हैं और दिखाते हैं कि वो RFID कार्ड दिखता कैसे है और कब तक उसका यूज़ आप कर सकते हो। तो हम अंदर जा रहे हैं अपना RFID बनवाने के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। और देखते हैं कितनी भीड़ है और कितना टाइम हमको लगने वाला है RFID बनवाने के लिए। बाकी कुछ यहाँ के निर्देश हैं जो एक बार आपको पॉज करके पढ़ लेने चाहिए। कोई भी आपकी जो डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इस वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं है काउंटर्स पे। 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा और हमारे को हमारा कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यात्रा का श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, टूटेगा, कहीं गुम गया तो आपको 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा इसके लिए। तो मुझे मेरा RFID कार्ड मिल गया है, कुछ ऐसा दिखता है वो। और सामने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड के जस्ट साथ में ही है। अगर आप जम्मू से बस लेके आ रहे हो कटरा, तो बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में आपको RFID काउंटर मिल जाएगा। तो आप फटाफट आके अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एग्जिट किया है यहाँ से, और एग्जिट करते ही सामने बस स्टैंड है, और मतलब बिल्कुल सामने में ही उसके अपना RFID काउंटर आपको मिल जाता है। तो अगर आप जम्मू से कटरा आओगे तो 100 रुपये की बस पड़ेगी, और सेम यहीं से आप जम्मू जाओगे तो आपको 100 रुपये की बस पड़ेगी। तो वैसे आप डायरेक्ट कटरा ही आ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। जैसे ही आपका RFID कार्ड बन जाएगा, उसके बाद आपको जाना है, जो आपका यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बाणगंगा। नॉर्मल फव्वारा चौक से ये रास्ता जा रहा है बर्गर किंग के साथ में। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आपको रास्ता पड़ेगा। चाहो तो आप यहाँ से ऑटो लेके जा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से पैदल जा सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑटो वाला आपसे चार्ज करके 50 से 100 रुपये,
बाकी आप पैदल जाओगे तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। ऐसे देखो रास्ते में आपको बहुत सारे होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ खा पी सकते हो। और सबसे स्पेशल यहाँ पे ऐसे ना कुछ सुभाष स्टूडियोज़ जैसे स्टूडियोज़ मिल जाते हैं जहाँ अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। फ़ोटोज़ ऐसी लगे कि आप सही में वैष्णो देवी में बैठे और फ़ोटो खिंचवा रहे हो। ऐसे बड़े सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी खाने पीने की, रहने की कोई कमी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। रास्ते में जगह जगह पे आपको ये लाठियों की शॉप मिल जाएगी। 20 रुपये की आपको लाठी मिलेगी एक, तो आप ये ले सकते हैं। यात्रा के टाइम काफ़ी सहायता मिलती है इससे। जहाँ पे माता जी की चुन्नी काफ़ी सारी बंधी हुई हैं, इसी रास्ते पे आपको आगे चलते जाना है और कुछ 5 से 10 मिनट में आप बाणगंगा पहुँच जाओगे, जहाँ से असली ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, जो कि अराउंड 4 से 5 घंटे का रहने वाला है। पूरा ट्रैक तो आपको मैं दिखाऊंगा ही, कितना टाइम लगने वाला है और कितने किलोमीटर्स रहेगा तो दिखाऊंगा। अभी देखो मौसम ख़राब है, जो साफ दिखता है यहाँ से पूरा पहाड़। तो इस पहाड़ों पे आपको पैदल यात्रा मार्ग दिख रहा होगा। इन पहाड़ों के पीछे ही है माता जी की पवित्र गुफा, तो यहीं से होते हुए हमें जाना है अभी। और मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, बारिश काफ़ी है और गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना काफ़ी आ रहा है। तो इस वक्त ना जब बारिश का मौसम होगा तो आपको पसीने बहुत आएंगे और गर्मी इस समय काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। तो ऊपर जाके देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। बाकी यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो जो ये पहाड़ देख रहे हो ना, इस पर हम चढ़ते हुए जाएंगे जिगजैग, और उसके पहाड़ के पीछे हमको पवित्र गुफा दिखेगी। कुछ 12 किलोमीटर का ट्रैक रहता है और 5 से 6 घंटे लगभग लगते हैं इसको करने में। बाकी हम करके देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है कि कम लगता है। तो एंड तक ब्लॉग देखना, पूरी जानकारी और पूरा आपको दर्शन कराएंगे हम माता के। कुछ 15 मिनट हमको लगे पैदल चल के और काफ़ी आसान रास्ता था यहाँ तक आने का। और हम फ्रिस्किंग पॉइंट में पहुँच चुके हैं बाणगंगा के पहले। यहाँ से जो हमारी मेन यात्रा स्टार्ट होगी, यहाँ से हमको एंट्री करनी है अंदर, और अंदर हमको फ्रिस्किंग पॉइंट पे चेकिंग करा के आगे यात्रा प्रारंभ करनी है। आपको चाहो तो पैदल आना, अगर आप चाहो तो पैदल आ सकते हो, ऑटो चाहो तो ऑटो ले सकते हो। आपके पास में दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप रेनकोट वगैरह ले सकते हो, 50 रुपये का आपको रेनकोट पड़ेगा। वैसे पूरे रास्ते पे शेडिंग अच्छे से कर रखी है, तो आपको कोई बारिश की इतनी दिक्कत होने नहीं वाली है। बट बाणगंगा का जो एंट्री गेट है बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। अगर आपके पास में सामान नहीं है तो यहाँ से आप जा सकते हो, तो आपको ज़्यादा चेकिंग कराएंगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिस्किंग पॉइंट है पहला, और उसके बाद में आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका RFID कार्ड चेक होगा फ्रिस्किंग पॉइंट पे। और यहाँ पे कैमरा, लैपटॉप सब कुछ ले जाना मना है। हमारी चेकिंग वगैरह हो गई है। आप सिक्योरिटी पोस्ट पे वीडियो बनाना मना है, तो हमने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। बाकी अब हम ट्रैक पे पहुँच चुके हैं मेन, और यहाँ से हमारी मेन यात्रा होने वाली है शुरू। हमने यात्रा शुरू कर दी है। तो जो भी ये यात्रा अभी तक देख रहे हैं तो मेरे साथ में कमेंट कर दें जय माता दी, और आगे आप भवन जाके माता के दर्शन हमारे साथ में करने वाले हैं और पूरी यात्रा की जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आपने यात्रा सिम अभी तक नहीं ली है तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, और क्लॉक रूम वगैरह बने हुए हैं, क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करवा सकते हो आप। बाकी ऐसे ना आपको बच्चों के लिए वॉकर्स मिल जाते हैं जो आप रेंट पे ले सकते हो। 300 रुपये इनका चार्ज रहता है, 250-300 रहता है। अगर आप चाहते हो कोई इनको साथ में लेके जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा, कुछ 500-600 राउंड ऊपर तक लेके जाएगा और नीचे तक लेके जाएगा आपके बच्चों को, साथ में कोई बंदा जाएगा इसमें, ये भी आप ऑप्शन ले सकते हो। और पूरे मार्ग पे आपको ऐसी काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी सारे मंदिर जहां आप माथा टेक सकते हो आपको मिलते रहेंगे लगातार। और यहाँ पे गुलशन कुमार जी का T सीरीज़ कंपनी का शोरूम भी है, जहाँ से पुरानी उनकी कैसेट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था ना, आपको ऐसे कोई बंदा मिल जाएगा साथ में जो आपके बच्चे को ऊपर वॉकर में ले जाएगा। देखो बंदे लेके आ रहे हैं ना वॉकर, ऐसे आपको मिल जाएंगे बंदे, आपके बच्चे को ऊपर छोड़ देंगे। तो अभी 2 ट्रैक बन गए हैं ऊपर जाने के लिए, भवन तक जाने के लिए। एक ये वाला है और ये है आद्य कुमारी की तरफ से जो नया ट्रैक है। और यहीं पे आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा भी देखने को मिल जाता है, लंगर देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो ये ट्रैक ले सकते हो, चाहो तो ये ट्रैक ले सकते हो। तो यात्रा के जो पॉइंट है, पहले बाणगंगा स्टार्ट करेंगे, चरण पादुका में जाएंगे, फिर अर्ध कुमारी आएगा, फिर अर्ध कुमारी द्वितीय आएगा, सांची छत आएगा, फिर भवन आएगा, फिर आएगा भैरव का ट्रैक, जिसमें आपको ऐसे कुछ चार्जेस मिल जाएंगे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जितने भी चार्जेस है ना, ये अलग अलग पॉइंट से अलग अलग पॉइंट तक हैं। पिट्ठू के अलग हैं, पालकी के अलग हैं। इसलिए आपको 50 रुपये अलग देना पड़ता है। एक बार पॉज करना और आराम से पढ़ लेना, तो आराम से मैक्सिमम 3-3.5 हज़ार से ऊपर का रेट नहीं है आपको घोड़े का, तो आप वो आराम से ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे पोनी पालकी पिट्ठू का प्रीपेड काउंटर है। यहाँ से आपको प्रीपेड पर्ची कटवानी है अपनी, और फिर आपको यहाँ से पिट्ठू पालकी मिल जाएगी आपकी। यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, तो कैश के अलावा पेटीएम वगैरह नहीं चलेगा, तो कैश लेके आना ज़रूरी है।
बाकी सर्विस चार्ज अलग लगेगा 18%, पोनी पालके का 50 रुपये, पिट्टू का 40 रुपये। तो यहाँ रेट लिखे हुए हैं भवन वाया हिमकोटी, आपको पड़ेगा 3100 रुपये पालकी 100 किलो वेट का। एक साइड का चार्ज है ये। भवन वाया सजनी घाट 3700 रुपये और 4050 रुपये पड़ेगा आपको पालकी का। वेट अगर 100 किलो से ज़्यादा है। बाकी पॉज करके एक बार आप पढ़ लो, रेट सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। घोड़े का भी लिखा हुआ है और पालकी का भी लिखा हुआ है। ये जो ट्रैक है ना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सिक्योर बनाया हुआ है। आपको कितनी अच्छी अच्छी आकृति मिल जाती हैं। और देखो पूरा शेड से इसको सिक्योर किया गया है, पूरा पक्का रास्ता है ऊपर तक जाने का आपको। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं वैष्णो देवी की जब आप यात्रा करने आते हो। और आपको बारिश की टेंशन नहीं होगी क्योंकि हर जगह आपको शेड और लाइटिंग मिलेगी। दिन में भी आप इसकी यात्रा आराम से कर पाओगे और रात में पूरी लाइटिंग होती है। तो आप चाहो तो रात में भी किसी भी टाइम आप निकल सकते हो वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। कोई भी इसमें टाइमिंग की लिमिट नहीं है, जब मर्जी आप चाहो तो जा सकते हो। बट वही है, जो RFID कार्ड है उसकी टाइमिंग है, उस हिसाब से आपको अपना RFID कार्ड एक बार लेना पड़ेगा। जब आप यात्रा की तरफ आगे जाओगे ना तो आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगी, आते वक्त आपको सिर्फ नीचे नीचे उतरना है। बट इतनी कुछ खड़ी चढ़ाई अभी तक मेरे को फील नहीं हो रही है। 20 मिनट से मैं चढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट अमरनाथ यात्रा करके आया हूँ, केदारनाथ करके आया हूँ, हेमकुंड करके आया हूँ। उसके मुकाबले थोड़ी मुझे अभी ईजी लग रही है। और इतनी फैसिलिटीज़ मैंने अभी तक किसी भी यात्रा में नहीं देखी है। आपको जगह जगह पे पानी, टॉयलेट, आपको मेडिसिन सब कुछ मिलता रहता है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं इस यात्रा को करने के लिए। अब यहाँ से ना पॉइंट 2 चेंज हो गए। ये केवल पैदल यात्रियों के लिए और ये रास्ता सिर्फ घोड़ों के लिए है। और जब आप पैदल यात्रा करते हो ये दिक्कत बहुत रहती है कि घोड़े बहुत तंग करते हैं। बट यहाँ पे सबके लिए अलग मार्ग बनाया गया है, तो आराम से यात्रा आप कर पाओगे। और कुछ ऐसी पालकी होती है जिसको 4 लोग उठा के ऊपर लेके जाते हैं। तो पालकी आपको ऐसी मिलेगी जो आपको ऊपर तक लेके जाने वाली है। वैष्णो देवी यात्रा की खासियत है कि ये यात्रा 12 महीने चलती है, चाहे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, बर्फ़ गिरे। बाकी यात्राओं की टाइम लिमिट सीमित होती है। बट आप यहाँ पे जब चाहो तब आ सकते हो। तो हम कुछ 20 मिनट से चल रहे हैं और पहला मंदिर आ गया जो कि बाण गंगा का प्राचीन मंदिर है। और साथ में आपको काफ़ी सारे भोजनालय, दुकानें, शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। और आगे अपना बाण गंगा का सरोवर भी आपको मिलेगा जहाँ लोग स्नान करके जाते हैं। उसकी कहानी वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। काफ़ी बढ़िया कहानी है उसकी, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलने वाला है। पूरा ट्रैक इतना सुंदर है, मेरा तो मन कर रहा है कि 12 के 12 किलोमीटर में आपको पूरा दिखा दिया जाए। बट उससे वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। बट जो भी बेस्ट पार्ट होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ आधे घंटे बाद में ट्रैक की चढ़ाई काफ़ी खड़ी हो गई है और आप थोड़ी सांस फूलने लगी है। बारिश के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो समझ लो ह्यूमिडिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ट्रैक करते करते यार, पूरा पानी पानी हो गया है पसीने से। तो पहले चेक पॉइंट पे आ गए हैं, बाथिंग घाट है बाण गंगा का। एक बार अंदर जाते हैं, इसकी कहानी आपको बताते हैं। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। जो कहानी इसकी कुछ ऐसी है, जब भैरव बाबा जी वैष्णो देवी माता का पीछा कर रहे थे तो यहाँ पे वो हनुमान जी से मिली थी। और हनुमान जी को उन्होंने कहा था कि आप यहीं रुक जाइए। उन्होंने कहा तो हनुमान जी ने बोला कि मैं पीऊँगा क्या यहाँ पे। तो उन्होंने अपने शस्त्र से यहाँ पे वार किया और पानी निकल आया और हनुमान जी ने वो पानी पिया। तब से घाट बना हुआ है और लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं। तो ये कहानी है इस घाट की। लोग इधर भी स्नान कर रहे हैं और लोग इधर भी स्नान कर रहे हैं। छोटा सा यहाँ पे भी जलाशय है और साइड में लेडीज़ के लिए भी नहाने की जगह बना रखी है, तो सब नहा सकते हैं यहाँ पे आके। हर यात्रा की तरह घोड़े यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जगह नहीं देते चलने की। बाकी गीता मंदिर आपको मिलेगा। माता के दर्शन करते करते आपको बहुत सारे मंदिर मिलते रहेंगे, यहाँ पे आप दर्शन करते करते आगे बढ़ेंगे। इतना सुंदर मंदिर रास्ते में बनाया गया है। सरस्वती माता है, शिव जी हैं और हनुमान जी हैं। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो जा जाके। काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको केमिस्ट की शॉप भी मिल जाएगी। कोई दिक्कत आपको हो तो आप दवाई वगैरह भी ले सकते हो यहाँ से। और देखो खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो कोई पूरी यात्रा में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यात्रा पे ट्रैक करते समय आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हल्के हल्के चलिए और रुक जाइए जब आपको थकान हो। पहुँच जाएंगे हर जगह पे आपको ऐसे वॉशरूम मिल जाएंगे, तो कोई आपको पूरी यात्रा में दिक्कत होने नहीं वाली है। बार शॉप तक यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो कटिंग करानी वो भी करवा सकते हो। और इस यात्रा में आगे भी आप देखने वाले हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस यात्रा पे अवेलेबल ना हो। काफ़ी सारी बंदर आपको इस यात्रा में देखने को मिलेंगे, इनसे सावधान रहना, सामान वगैरह भी छीन लेते हैं ये, सामान थोड़ा दूर रखें इनसे। ऐसे आपको मसाज चेयर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप थक जाओ
तो आप ऐसे मसाज भी करा सकते हो यहाँ पे। 50 रुपये की 15 मिनट की लेग मसाज है। तो हम अपनी यात्रा के प्रथम पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। 3 किलोमीटर हमने कर लिया, आधा घंटा हमको लगा इसको करने के लिए। ये जो मंदिर है ये है चरण पादुका मंदिर। जब भैरव बाबा वैष्णो माता का पीछा कर रहे थे तो यहीं पे इसी स्थान पे उन्होंने पीछे मुड़ के उनको देखा था, तो यहाँ उनके चरण के निशान छप गए थे। तो तब से ये मंदिर यहाँ पे है और उसका नाम है चरण पादुका मंदिर। एक बार अंदर जाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं माता के। यहाँ पे आप माता की चरण पादुकाएं देख पाओगे। तो दर्शन करके अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे कुछ शॉर्ट रास्तों के लिए आप सीढ़ियाँ ले सकते हो। 360 सीढ़ियाँ हैं जो कहते हैं कि बुज़ुर्ग ना लें और जिनको हृदय रोग है वो भी ना लें, और काफ़ी मुश्किल होता है उसके ऊपर चढ़ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नॉर्मल रास्ता ही लें, ये ना लें। आते वक्त आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे आपको गन्ने का जूस भी मिल जाएगा, बंटा मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगी। खाने पीने का कोई भी ऐसा सामान नहीं जो आपको पूरी यात्रा में ना मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 1 घंटे से लगातार हम चल रहे हैं और 3.5 से 4 किलोमीटर हमने कर लिया है। बट अभी तक जो है यात्रा पूरी खड़ी चढ़ाई के साथ में हमको करनी पड़ रही है, और आधे रास्ते के बाद में जाके कहते हैं कि यात्रा उसके बाद आसान हो जाएगी, तब तक ही खड़ी चढ़ाई है। बाकी देखते हैं, जितना रास्ता आपको दिखा सकते हैं हम दिखा रहे हैं। तो अगर आपने पीछे से घोड़ा नहीं किया था तो चरण पादुका में भी आपको प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू कर सकते हो। उसके चार्जेस कुछ ऐसे हैं। भवन तक हिमकोटी वाया हिमकोटी 2300 रुपये है, और संजी चट के 2900 रुपये है, और अगर 100 किलो से आपका वजन ज़्यादा तो 2900 रुपये, 3650 रुपये। आगे बोलो, तो सारे बोलो, तो प्रेम से बोलो। तो रास्ते में आपको बीकानेर वाला की शॉप भी मिल जाती है। कुछ भी स्नैक्स वगैरह आपको खाने हैं, छोले भटूरे वगैरह, वो भी आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के बीच में मिल जाएगा। वैसे तो अभी मौसम इतना ठीक नहीं है, बट आपको अभी से कटरा का व्यू दिख रहा होगा काफ़ी सुंदर। बीच में आपको ऐसे 526 सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, जो करने में काफ़ी मुश्किल है। रिकमेंड नहीं करेंगे आप नॉर्मल रास्ता ही लिए। आने के लिए ये रास्ता सही होता है, बट ये रास्ता शॉर्टकट ज़रूर है और आपको काफ़ी ज़्यादा थका सकता है। तो इसको लेने से पहले काफ़ी बार सोचें, बट अगर नहीं ले सकते हैं तो ये आप नॉर्मल रास्ता ही आप ले लें। ऐसे बहुत सारे लंगूर आपको देखने को मिलेंगे जो ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। मुझे लगा कि ऊपर पत्थर गिर गए। भाई घोड़े के पैर में लगी हुई है कि बेचारा गिर गया। इतना कुछ मत उनको देखो। हल्के हल्के मौसम यहाँ पे ख़राब होने लगा है। बारिश के पूरे आसार बनते जा रहे हैं और लाइटें भी जल गई हैं यहाँ की, और ऑलमोस्ट बादलों में हम आ चुके हैं। नीचे का कुछ नहीं दिख रहा और आगे पूरे बादल बादल दिख रहे हैं। भाई ये कोई धुंध नहीं है, ये बादल नीचे आ चुके हैं और अभी हम बादलों में से होते हुए जा रहे हैं। पर ये घोड़े वालों के साथ में बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, बार बार आ जाते हैं, हटो हटो हटो। सारी जगह इन्होंने रखी है। घोड़ों के साथ में यात्रा करना थोड़ा दिक्कत होता ही है। अर्धकुंवारी कुछ हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, और ऐसे ही 271, 300 ऐसे ही आपको स्टेज के ऑप्शन मिलते रहेंगे। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल रास्ता ले सकते हो। थोड़ा सा बंदा ज़्यादा जल्दी थक जाता है। तो कुछ 100 सीढ़ियाँ हैं, तो शॉर्टकट मैं भी ले रहा हूँ। 100-150 तो हो जाती है, बट 300-500 भाई करना मुश्किल है। थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे ऊपर। तो हम अर्धकुंवारी की पहले चेक पोस्ट पर आ गए। यहाँ से हमारी चेकिंग होगी, फिर हम आगे जाएंगे। तो अर्धकुंवारी हम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाता है पोनी का अलग ट्रैक होता है, मतलब घोड़ों का ट्रैक अलग हो जाता है, और पैदल यात्रियों का अलग हो जाता है। वैसे तो अभी मौसम ख़राब है, बट यहाँ से ना कटरा का बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। और अब अर्धकुंवारी हम पहुँचने वाले हैं, उससे पहले आपको ये वेटिंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, थक गए हो तो। वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे आपको यहीं से, और आगे डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो आपको, उसकी दवाई वगैरह आप ले सकते हो। तो हम बस पहुँचने वाले हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर अर्धकुंवारी पहुँच के आपको और आगे की जानकारी देते हैं। तकरीबन 2 घंटे लगे हमको, और आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। अर्धकुंवारी हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको ATM बैंक भी मिल जाता है, और सागर रत्ना, मैकडोनल्ड, बीकानेर वाला, पूजा भोजनालय, ऐसी कई बड़े बड़े आउटलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। भाई ये लगता है कि आपको यात्रा में पहाड़ों के ऊपर कुछ बना है। यहाँ पे मैकडी तक है, और विश्राम करने के लिए यहाँ पे आपको
जगह मिल जाती है। भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है इस यात्रा का। और इस मैकडी की खासियत ये है कि नो अनियन नो गार्लिक, प्योर वेज है पूरा, ये आपको सिर्फ वेज मिलेगा यहाँ पे। तो मील ये ऐसे देते हैं कुछ, मतलब प्लेट में नहीं देते हैं, ऐसे ही टेक अवे देते हैं। और भगवती भवन हम पहुँच चुके हैं, पहले कुछ खाते फिर आगे की जानकारी देते हैं। तो अभी हम अर्धकुंवारी में हैं, जहाँ पे गर्भ जून आरती दर्शन किए जाते हैं, जिसकी टाइमिंग है गर्मियों में प्रातःकालीन में सुबह 6 से 7, शाम को 7 से 8, और आपका विंटर्स में है 6 से 7 सुबह और शाम को 6 से 7 बजे। 300 रुपये प्रति व्यक्ति में, जिसमें आपको माता रानी का पंचमेवा प्रसाद दिया जाएगा। आरती के तुरंत बाद आपको गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। ये सब सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। जो मंदिर है, मंदिर के अंदर आप कैमरा, मोबाइल, पर्स, बेल्ट, चमड़े का सामान ले नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पे ये भगवती भवन है और यहाँ पे श्रद्धा भवन है, बिल्कुल फ्री आपको रहना मिलेगा यहाँ पे। बट जो कंबल है वो आपको, कंबल का स्टोर सामने जो अभी बंद है, वहाँ लाइन लग के आपको लेना पड़ेगा। वहाँ से कंबल लेके आप आराम से वहाँ पे सो सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं रहने वाला उसका। बाकी आगे भवन के लिए रास्ता भी यहीं से जाता है। ये रास्ता है जो है वे टू भवन, आप यहाँ से जा सकते हो। एक रास्ता ये भी है, बट ये मत लेना, ये आपकी टांगें तोड़ देगा, काफ़ी मुश्किल है। आपको ये वाला रास्ता लेना है जो कि थोड़ा ईजी रहने वाला है। इसके आगे कुछ 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता और बचा है भवन के लिए। तो इसकी मैं अब आपको कहानी बताता हूँ। ये वही जगह है, ये वही गुफा है जब भैरव बाबा माता जी का पीछा कर रहे थे, तो माता उनसे छुपने के लिए 9 महीने इसी गुफा में रही थी। जहाँ तक मुझे पता है यही कहानी है इस जगह की। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहाँ पे यही कहानी है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे। बाकी और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ पे फ्री में पर्ची लेनी पड़ेगी, आपको नंबर मिलेगा, नंबर के हिसाब से आपको दर्शन करने दिया जाएगा। आरती के बाद में दर्शन करने देते हैं। तो अगर आपको मान लो पर्ची मिलती है अभी और आपका 100वां नंबर है, 1 से 100वां नंबर है, 100वां नंबर आने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो आपको 3 से 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको पर्ची मिल जाती है और आपका नंबर काफ़ी देर बाद है तो आप जाके मंदिर के दर्शन करके भी आ सकते हैं। ये सारे लोग आप जो देख रहे हो ना, ये गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और एक जन से मैं बात कर रहा था, उनका कुछ नंबर 170 है, जो नंबर आने में 1 दिन और लगेगा, कल तक उनका नंबर आएगा। तो वो रिक्वेस्ट करते कि कुछ जुगाड़ हो जाए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि आपको नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब 170 नंबर भी आपका 1 दिन बाद में आएगा। तो नंबरों का बड़ा सीन रहता है और वो आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो 4 साल से आ रहे हैं और 4 साल से दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ही नहीं आता। तो आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपको यहाँ पे गुफा के दर्शन करने हैं। अब हम निकल रहे हैं भवन के रास्ते की ओर दर्शन करने माता के। तो अब आप थोड़ी देर बाद दर्शन कर पाओगे माता के। आधा रास्ता तय कर लिया, आधा रास्ता भी हम और कर रहे हैं। देखो यहाँ रास्ते में भी लोग वेट कर रहे हैं गुफा के दर्शन का। काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे, तो काफ़ी बुरा हाल है। तो अब आधे रास्ता हमने तय कर लिया था, आधा रास्ता अभी हमारा बाकी है। इसके बाद में खड़ी चढ़ाई आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल रास्ता है। कुछ 5 से 6 किलोमीटर आपको चल के शायद 1.5 घंटे में या 2 घंटे में आप माता के पास पहुंच जाओगे दर्शन करने के लिए, भवन तक पहुंच जाओगे दर्शन करने के लिए। अब हमने भी शुरू कर दिया वही आगे का सफ़र। रोड कितनी बढ़िया बना रखी है ना, ट्रैक कितना बढ़िया बना रखा है। अब सीधा सीधा जाना है, शायद जल्दी पहुँच जाएंगे हम। और मौसम बिल्कुल ही बढ़िया हो गया, बारिश शायद पड़ सकती है या ना पड़े, बट नीचे कुछ नहीं दिख रहा। वैसे अगर ये बादल ना हो तो नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं। इससे आपको इस रास्ते पे बैटरी वाले कैब मिल जाएंगे जहाँ आपको ऊपर तक छोड़ देंगे, 5 से 6 किलोमीटर तक। इसका चार्ज कुछ 300 से 350 किलोमीटर होता है। और बाईपास वाले रूट पे आपको मिलेगा ये, वहाँ आपको लाइन में लग के लेना पड़ेगा और काफ़ी लंबी लाइन्स होती हैं इसकी। बाकी कब वापसी में पड़ेगा मैं आपको दिखा दूँगा कैसे काउंटर्स हैं इसके। तो ऐसे यात्रा मार्ग पे जाले लगा रखे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, डैमेज होता रहता है। तो सेफ्टी के लिए ये जाले लगा रखी हैं। और आप भी ध्यान से चलिएगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ है, कोई गारंटी नहीं होती है। अर्धकुमारी के बाद में रास्ता काफ़ी सिंपल सा हो गया, मतलब 10 मिनट में हमने 1 किलोमीटर कर भी लिया। अब 4 किलोमीटर बचा बस। देखते हैं, शायद 1 से 1.5 घंटे में पहुँच ही जाना चाहिए हमको भवन तक। फिर आपको हम दर्शन कराएंगे माता के। अगर आपको बजट में खाना पीना तो सत्य भोजनालय बीच में पड़ता है, जहाँ पे आपको 8 रुपये की चाय, कॉफ़ी 15 की, मिल्क 15 का, चिप्स, मिनरल वाटर, कढ़ाई प्लेन, कड़ी राइस 50 रुपये, ये सब मिल जाएगा, खा सकते हो। तो हिमकोटी हम लोग आ गए। तो अर्धकुंवारी के बाद में ये दूसरा चेक पॉइंट आता है और हाफ वे हो चुका है हमारा। इसके आगे अब हम चेक पॉइंट से गुजर के आगे बढ़ना पड़ेगा और आधा रास्ता और रह गया। मतलब देखते हैं कितने तक पहुँचते हैं हम।
हिमकोटी का सिक्योरिटी चेक के बाद में एक आपको JNK बैंक का ATM मिल जाता है, तो कैश वगैरह निकाल सकते हो। और साथ में आपको डिस्पेंसरी मिल जाती है हिमकोटी की, कोई दवाई वगैरह की आपको नीड हो तो यहाँ से ले सकते हो आप। बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है, आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो खड़ा रास्ता था वो अर्धकुमारी तक ही रहता है। थोड़ी बहुत चढ़ाई मैं बोलूँगा, बस ज़्यादा चढ़ाई आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से आप पहुँच जाओगे, अगर आप आराम से जाओगे तो 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से भवन तक पहुँच जाओगे। अब जो भवन का रास्ता पड़ा है, अब जो भवन का रास्ता बचा है वो बचा है सिर्फ 3 किलोमीटर का। भवन अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है और कुछ 20 मिनट लगेंगे अगर ऐसे चलते रहे तो हम, और भवन पहुँच जाएंगे। अब भवन पहुँचते हैं और आपको भवन के आसपास की चीज़ों की जानकारी देते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। वैसे मौसम बहुत ख़राब है, नहीं तो दर्शन आपको पहले ही करा देते। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको माता रानी के भवन के दर्शन तो कराएं। तो ये देखो, ये तो भवन से पहले यहाँ पे आप वापसी के भी पिट्ठू और पोनी करा सकते हो। तो ये चार्जेस रहेंगे कुछ। भवन से अर्धकुमारी वाया हिमकोटी 1400 रुपये, पालकी 100 किलो तक का, पिट्ठू 200 रुपये 20 किलो तक का, और कटरा रहेगा 3100 और 3900 रुपये रहेगा 100 किलो से ऊपर। ठीक है, ये रहेंगे आपके चार्जेस। पालकी के 50 रुपये एक्स्ट्रा, पिट्ठू के 40 रुपये एक्स्ट्रा GST। तो जसमीत यहाँ से भवन दिखता है, हल्का सा आगे और मोड़ है, वहाँ से दिखा, बट दिख नहीं पाएगा ना आज, क्योंकि आज मौसम ख़राब है। ज़्यादा धुंध है ना इसलिए। चलो हम पास जाके दिखा देते हैं, तो यहाँ से दिख जाता है भवन। भवन यहाँ से कुछ 500 मीटर दूर है और पिट्ठू और प्रैम्स को इस पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं है। मगर यहाँ से भवन दिखता है, बट किस्मत अच्छी नहीं है, आज बहुत मौसम ख़राब है। देखो बादल कहाँ तक आए हुए हैं। कोई नहीं, पास जाके दर्शन करा देंगे। ये देखो पहाड़ कितने आगे तक आए हुए हैं और यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत खतरा है। देखो आगे सेफ्टी के लिए कितना बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। बट अब भवन तो पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। अब आप दर्शन करने वाले हैं मेरे साथ में माता रानी के, वैष्णो देवी के, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए हम अपने लास्ट चेकिंग पॉइंट भवन के फिस्किंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे और आपको करवाने की कोशिश करेंगे, अगर दिखेगा वहाँ आपसे तो, माता जी के। अब इसमें से एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी चेक कराते हैं। 10:30 हमने शुरू किया था और इस समय 3:30 बज रहे हैं। कुछ 5 घंटे हमें लगे हैं, जिसमें मैं बहुत रुक के और आराम से आया हूँ। तो मतलब मान लो 4 घंटे हमें लग गए हैं ऊपर पहुंचने में। तो एंट्री करते पार्वती भवन आपको दिख जाता है, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, वॉशरूम्स मिल जाएंगे, टॉयलेट्स मिल जाएंगे जहाँ आप नहा सकते हैं। फिर आगे भवन में जाके आप अपना दर्शन वगैरह कर सकते हैं। लॉकर एरिया 1st फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर पे वॉशरूम्स हैं लेडीज़ के लिए, 3rd फ्लोर पे हैं जेंट्स के लिए वॉशरूम्स। तो नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद आगे जा सकते हैं अपने दर्शन करने के लिए आप। बट देखो इस समय काफ़ी सारी भीड़ है, तो लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, ऐसे हिसाब से रहता है यहाँ पे। तो भेंट शॉप पे अभी मैं खड़ा हूँ। 100 रुपये की भेंट चढ़ती है विद नारियल, और विदाउट नारियल पर चढ़ती है यहाँ पे 50 रुपये की। बाकी एक पैकेट मिक्स प्रसाद, पाउच प्रसाद, ये सब कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहीं से आपको रोप वे जाता हुआ दिख जाएगा, जो कि आपको भैरव मंदिर तक लेके जाएगा। हम देखते हैं कि हम रोप वे से जाते हैं, वो सब भीड़ पर डिपेंड करेगा, या पैदल जाते हैं। भैरव मंदिर तो हम जाने ही वाले हैं। अब हम भवन की तरफ जा रहे हैं अपने दर्शन करने के लिए। वो देखिए रोप पे जा रहे हैं, और एक रोप में 50 लोग चले जाते हैं एक साथ में, और काफ़ी हाईटेक बनाई गई है। ये देखो रोप वे का काउंटर है। कोशिश करेंगे अगर भीड़ कम होगी तो हम रोप वे से जाके आपको दिखाएंगे, बाकी नहीं होगा तो पैदल तो जाने ही वाले हैं। अब हम भवन के पास पहुंच चुके हैं। देखिए माता रानी का भवन कितना सुंदर लग रहा है। लाइन में लगेंगे, फिर आप ऊपर जाते हैं। लाइन देखो यहाँ से शुरू होती है और वहाँ तक रोप वे तक जाती है। काफ़ी लंबी लाइन है, मुश्किल लग रहा है कि रोप वे से जा पाएंगे, बट देखते हैं। अभी पहले भवन के में दर्शन करके आएंगे, फिर आपको बताते हैं। एक मिनट आइए, तो ये रोप वे चल चुका है, अभी भैरवनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है, और काफ़ी बड़ा है। इसमें 50 से 60 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे एक ऑनलाइन लगी हुई जो बैटरी कार के लिए 300 रुपये चार्ज है इसका, जो आपको वापसी छोड़ती है अर्धकुमारी तक। तो ये लाइन से आप जाओगे तो टिकट लेके आप अपना अर्धकुमारी तक आपको बैटरी कार छोड़ेगी, जो आपको मैं पहले भी दिखाई थी। बैटरी कार में लोग जा रहे थे। माता के भवन के पास हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक का ATM मिल जाएगा, नेस्कैफे की शॉप मिल जाएगी। और कितना सुंदर भवन बनाया हुआ है, कितने सारे इंतज़ाम आपके लिए कर दिए गए हैं। भोजनालय है, डॉर्मेट्री है, जहाँ पे आप रुक सकते हो। खाने पीने के लिए पूरा भोजनालय है। यहाँ लिखा है कि माँ भगवती के दर्शन के बाद ही 2 रुपये की टिकट खरीदें। 100 रुपये का आपको शुल्क लगेगा,
3 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। भैरव मंदिर जाने में वापसी आने के लिए एक ही टिकट है, ठीक है, एक ही टिकट दी जाएगी और एक ही यात्री को एक टिकट दी जाएगी। अगर आप किसी को भेजोगे कि एक्स्ट्रा टिकट ले ले, वो नहीं हो पाएगा। यात्री रोपवे की टिकट 2 घंटे के लिए वैध है और टिकट हॉल व कैबिन में मोबाइल कैमरा प्रयोग ना करें, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये रोपवे की लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब आप मेरे साथ में माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। किस्मत अच्छी है कि मौसम उस साइड का खुला हुआ है और हम आराम से भवन के दर्शन कर पा रहे हैं और आप भी मेरे साथ में दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार आराम से जूम करके आप देख सकते हैं और माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होगा। और यहाँ से आप पूरे क्लियर दर्शन करने वाले हो माँ भगवती के। तो एक बार जय माता दी जरूर बोल देना, कमेंट मले मत करना। अब हम भी जा रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल भवन के पास पहुँच चुके हैं और अब लग रहा है कि कोई थकान है ही नहीं, बिल्कुल थकान सारी उतर गई है। और कुछ 5 घंटे में हम ऊपर पहुँच चुके हैं। भवन में दर्शन करेंगे, फिर पूरी कोशिश करेंगे कि भैरव बाबा तक पैदल चल के यात्रा की जाए, क्योंकि वो लाइन बहुत ज़्यादा ही लंबी है। 2 घंटे हमको लग जाएंगे। 2 घंटे में तो आप आना जाना कर लोगे ऊपर से। तो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट कैपरी अलाउड नहीं है दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है और यात्री मोबाइल कैमरा, पर्स, हैंड बैग, स्मार्ट वॉच, पेन, बेल्ट, शूज़, ब्लूटूथ, चमड़े की कोई भी सामान अंदर लेके नहीं जा सकते। लॉकर में जमा कराने के बाद ही दर्शन की लाइन में लगना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम अपना कैमरा वगैरह, एयरफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह जमा कराते हैं, फिर हम भी लाइन में लग जाते हैं माता के दर्शन करने के। तो ये नया स्काई वॉक खुला हुआ है, यहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे। वीडियो नहीं बना सकते बट हम तो दर्शन कर लेंगे। तो ये कुछ स्काई वॉक बनाया हुआ है, पर अब हम जा रहे हैं, अपना मोबाइल जमा कराते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं आगे। तो यहाँ से सबसे पास का और सबसे अच्छा भवन का व्यू आ रहा है। तो लॉकर यहाँ पे है और फ्री लॉकर की सेवा है। लाइन में लग जाते हैं और अपना सामान हम जमा करा देते हैं लॉकर में। कहाँ से मिस कर दिया। तो ऐसे कुछ लॉकर मिलेंगे और एक लॉकर में काफ़ी बड़ा लॉकर होता है। 3 बैग छोटे छोटे आराम से आ जाएंगे और 2 बड़े बैग आ जाएंगे आराम से। यहीं पे सारा सामान रखो, पर्स वगैरह रख दो, थोड़ा कैश लेके आप आगे बढ़ जाओ। सिर्फ आधा घंटा लगा और हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने ज़्यादा बढ़िया दर्शन हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। आगे मैं आपको दर्शन से रिलेटेड कुछ और जानकारी दूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। एक और चीज़ है कि लेदर की बेल्ट वगैरह कुछ अंदर अलाउड नहीं है, तो पैंट टाइट पहन के आना, ठीक है, वो आपको वहीं उतरवा देंगे। कोई भी सामान ऐसा होगा जो आपने लॉकर में नहीं रखा हो, वहाँ पे पकड़ लिया गया, तो आपको फिर वापसी आके लॉकर में रखना पड़ेगा, फिर नीचे से ऊपर जाओगे आप। बाकी अभी भैरव बाबा के मंदिर में हमने जाना है, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे, पूरी पैदल यात्रा करेंगे। तो एंड तक देखना ज़रूर और भैरव बाबा के दर्शन आप ज़रूर करना, क्योंकि फिर यात्रा ऐसे अधूरी मानी जाती है। तो ये जो रास्ता है स्काई वॉक का है, इसमें आपको जाते रहना। बहुत सुंदर ये रास्ता बना रखा है, आपको सीधा भवन तक लेके जाएगा। 3 बार आपका सिक्योरिटी चेक होता है और इतने सुंदर आपको दर्शन होंगे अंदर माता के। मेरे को इतने सुंदर दर्शन हुए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये दुर्गा भवन बना हुआ है, यहाँ पे आके आप कुछ खा पी सकते हैं। भोजनालय बना हुआ है जो कि मैं खाने पीने वाला हूँ, और सामने है लंगर के लिए जहाँ पे आपको, और सामने है आपका प्रसाद काउंटर, यहाँ से आपको प्रसाद लेना है। तो यहीं पे आपका आरती का डोनेशन काउंटर है और हेलीकॉप्टर का टिकट काउंटर भी यहीं से है। आप यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। बट अभी हम जा रहे हैं तृप्ति भोजनालय, कुछ खाएँगे। तो ये ना एक पूरी ऐप है जहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करोगे और खाना वगैरह ऐड कर सकते हो, UPI से पे कर सकते हो, ऐसी पर्ची निकल के आ जाएगी और कुछ नहीं करना, आपका ऑर्डर हो जाएगा। मैंने भी ऑर्डर कर दिया और मेरे को सामान मिल गया मेरा, अब मैं यहाँ दूंगा। अब आप यकीन नहीं मानोगे, 170 रुपये में ये राजमा चावल है, ये हलवा है, ये बड़ा सांभर है और 2 दूध के गिलास हैं 170 रुपये के अंदर। तो प्रसाद मैंने ले लिया है, 100 रुपये का एक पैकेट पड़ा है जिसमें पैक ऑफ 4 है, तो 2 पैकेट मैंने ले लिए। और यहाँ से आपको मिलेगा दुर्गा भवन के पास में से, और बहुत बड़ा वाला जो आपको डब्बा दिख रहा है ना प्रसाद का, वो 500 रुपये का है। तो अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर रोप वे से जा सके तो एक बार लाइन चेक करते हैं। अगर आधे घंटे तक में नंबर आता होगा तो हम रोप वे से ऊपर चले जाएंगे। तो रोप वे के काउंटर तो बंद हो गए, लास्ट शायद 5 बजे तक चलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, किस्मत की बात है, पैदल जाते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री करोगे ना, 2 रास्ते कट रहे हैं। ये वाला रास्ता जो है भैरव बाबा का मार्ग है, रोप वे नहीं चल रहा है, बट हम जाएंगे और दर्शन जरूर करके आएंगे। तब हम ऊपर चढ़ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भैरव बाबा के इस मार्ग पे आपको डोमिनोज तक मिल जाता है, नो गार्लिक, नो अनियन, प्योर वेज। टोटल यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है, 6 बज चुके हैं।
देखते हैं एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सच में काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बट कहते हैं यहाँ के दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी यात्रा अधूरी रहे, साथ में आप जो देख रहे हो उनकी भी यात्रा अधूरी रहे। तो बस आपके भी दर्शन कराएंगे, खुद भी करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, 350 सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो या नॉर्मल से जा सकते हो। मैं तो भाई 10-10 करके सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। सीढ़ियाँ लेने से पहले आप भी देख लो एक बार, काफ़ी स्टीप है, चढ़ पाओगे तो चढ़ना, नहीं तो नॉर्मल सा ले लेना। 15-20 मिनट बाद पहुँच, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है ना, थोड़ा आराम से पहुँचो। सीढ़ियों से देखो कितना रास्ता कट जाता है, सामने बस रोपवे का नेक्स्ट काउंटर आ गया है। और देखो कुछ नहीं दिख रहा उस वक्त, बादल ही बादल है। 3 सीढ़ियाँ पड़ती हैं ऊपर जाने के लिए, एक 350, एक 150, एक लास्ट है 107। दोनों मैंने ले लिए, काफ़ी टाइम कट गया इससे। अब लास्ट 100 सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर पहुँच गए। सिर्फ 13 मिनट लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। उधर से आता तो शायद 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते। हाँ, कुल 20 मिनट लगे और रोपवे स्टेशन तक हम पहुँच गए। चलो जी, जय भैरव महाराज की। ये यात्रा अब सफल होगी, आपकी भी और मेरी भी। तो अब एंट्री करने जा रहे हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं भैरव बाबा के। हाँ जी, तो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा भैरव बाबा का मंदिर। आपके साथ साथ मेरी भी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मैं नीचे जाऊंगा, एक आध कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मैं और आगे बताने वाला हूँ। बाकी भैरव बाबा के मंदिर तक मैं 25 मिनट में पहुँच के दर्शन कर लिए। सीढ़ियों से आए थे, मैं जल्दी पहुँच गया, अगर वैसे आते तो 20 मिनट और लग जाते। 750 सीढ़ियाँ थी टोटल, या 800 थी अराउंड। तो अगर आप कर पाओगे तभी चढ़ना, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, मगर आपका टाइम बच जाएगा उसमें। तो एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए। तो भैरव बाबा का लंगर भी यहाँ पे चलता है, तो आप लंगर भी कर सकते हो आप चाहो तो, और दर्शन करके आप, मेरी बारी है वापसी नीचे उतरने की। ये देखो उनके बैटरी व्हीकल चार्ज हो रहे हैं, 300 रुपये लेते हैं ये आपको अर्धकुंवारी तक छोड़ने का, और वहाँ से आने का भी सेम ही हिसाब है। तो आना जाना 300 रुपये, मतलब 600 रुपये में आपको हो जाएगा। जो पे श्रीनी बोर्ड को काम करना चाहिए, जो मुझे इस ट्रैक पे लगा, बाकी ट्रैक्स पे नहीं लगा, बैठने की और पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती है और पीने के लिए ज़्यादा काउंटर नहीं मिलता, और काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है काफ़ियों में। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। एक पंचमेवा प्रसाद मेरा हनुमान जी ले गए, हाथ से छीन लिया और ले गया। चलो शरारती है, चलो इनके नाम पे लिखा था, एक बच गया, एक को संभाल लेंगे। आते हैं आप, एक नहीं दो रखते हैं। तो माता ने दर्शन करने के बाद में बहुत ही भयंकर, बहुत तेज़ बारिश भी कर दी है। हमारे तो सारे दर्शन पूरे हो चुके हैं, तो सही है। कितनी ज़्यादा धुंध है ट्रैक पे यार, और अभी थोड़ी देर पहले बहुत भयंकर बारिश हुई है। तो ये ना पॉइंट आ गया, जैसे बैटरी कार मिलती है ना अर्धकुंवारी से जाती है अपना भवन तक, तो यहाँ पे बुकिंग होती है उसकी, और इसका जो चार्जेस है वो है 450 रुपये आपका पर पर्सन का, जो कि मेरे साथ से थोड़ा ज़्यादा। एक अपडेट और है, घोड़े जो हैं वो अर्धकुंवारी तक ही जाते हैं, उसके आगे बैटरी रिक्शा लेके जाना पड़ता है आपको। तो ये पूरा उनका स्टैंड है घोड़ों का, अर्धकुंवारी तक ही जाते हैं। तो इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको माता के दर्शन करके, कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी सभी को जय माता दी, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।